गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने भारत की स्थिति और भारत के आकार के बारे में चर्चा प्रारंभ की। आकार भारत में विगत कक्षा में हम आकार की चर्चा कर रहे थे कि भारत का आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का जो भूभाग है वह है 32.8 लाख वर्ग किमी। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। भारत का भूभाग अर्थात भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भूभाग का कितना है? 2.4%। यानी कुल भूमि का 2.4% भूभाग भारत के पास में है। चित्र 1.2 में स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश। यहाँ पर आप नीचे दृष्टिपात करें। चित्र 1.2 ये है। इसमें यदि दुनिया के 7 बड़े देशों की गिनती देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन है रूस के पास में, 17.9 लाख वर्ग किमी। इसके बाद में है कनाडा दूसरे नंबर पे, इनके पास है 9.98 किमी। इसके बाद में लाख वर्ग किमी। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में ये देखिए जिसमें 9.83, और इसके बाद में चीन के पास में ये देखिए चतुर्थ स्थान 9.60। इसके बाद में ब्राज़ील के पास में 8.51। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के पास में 7.69, और उसके बाद में है भारत 3.28 लाख वर्ग किमी। तो ये दुनिया के 7 बड़े क्या हैं? देश हैं। सबसे अधिक जमीन किसके पास में है? रूस के पास में। भारत 7वें स्थान पे। अन्य देश रूस के बाद में कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। भारत की सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 वर्ग किमी है। भारत की उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। यानी जो जो दक्षिण में चलेंगे उसका भूभाग सकरा होता हुआ दिखाई देगा। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में आपको क्या दिखाई देगा? बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। चित्र के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे। ये देखिए ये चित्र है। तो यहाँ पर भारत यहाँ चौड़ा है और फिर जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? सकरा होता जाएगा। पूर्व में ये आपको देखिए बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। ये संपूर्ण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और ये पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये भारत की स्थिति। इसके बाद में यदि बात करें चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये जो चित्र दिया है उसमें आप देखेंगे कि भारत की जो ये चौड़ाई और ये लंबाई लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। लेकिन देखने में क्या आता है कि पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अर्थात ये जो लंबाई है ये ज़्यादा लंबी लगती है बजाय इसके, जबकि लगभग दोनों क्या है? बराबर हैं। परंतु फिर भी पूर्व का विस्तार पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से
अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 पूर्वी देशांत रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। ये देखिए 82.5 डिग्री है जो उसका भारत का क्या माना है, प्रमुख यामोत्तर माना है 82.5, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो 82.5 डिग्री को भारत का मानक यामोत्तर माना है और पूर्व से पश्चिम तक की जो समय का अंतर है उसको यहाँ पर बताया है कि लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय इसमें अंतर है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? देखिए 82.5 डिग्री को भारत का मानक यामोत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और समय अंतराल को कम करने के लिए ये मध्य की रेखा को भारत का प्रमुख यामोत्तर 82.5 डिग्री माना है, जो कि ये 2.5 घंटे का समय अंतराल यहाँ पर बताया है, 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय। तो उसको यदि मध्य में ले लिया जाए तो वो समय अंतराल 1 घंटे का रह जाएगा और बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई समय का नहीं देगा। भारत तथा विश्व, अब समीक्षा करेंगे भारत और विश्व की। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी दक्षिण एशिया में भारत आता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व में एशियाई देशों में मिलता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी यूरोप तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो यह हिंद महासागर आपके सामने। इसके बाद में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको भी आप रेखांकित करें। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किमी कम हो गई, क्योंकि अब अफ्रीका के चक्कर नहीं लगाना पड़ता था और सीधे यूरोप पहुंचा जा सकता था। ये भारत का मानचित्र जिसमें भारत के पड़ोसी देशों को भी दिखा रखा है। ये पाकिस्तान, यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश। बंगाल की खाड़ी की चर्चा हमने कर ली। ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और ये अफगानिस्तान यहाँ पे। तो ये प्रमुख भारत की जो स्थिति है उसके बारे में हमने चर्चा की। इस प्रकार से ये आज की क्लास आपकी यहाँ पर पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में इसी विषय को जारी रखेंगे।